बक्सर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, तेजस्वी नहीं आए हैं, यह खुला संकेत है। बक्सर से आ रही ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। तेजस्वी नहीं आए हैं, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो पोस्टर भी दिखाया जिसमें कार्यक्रम की सूचना तो थी, लेकिन उसमें तस्वीर गायब थी तेजस्वी यादव की। और देखिए, आज सिर्फ नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। कंचन जी, इस पर क्या कहेंगी? ये दूरियां तो हर तस्वीर, हर खबर, हर घंटे के साथ बढ़ती ही दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है ना कि ये बहुत पुरानी बात है कि पोस्टर पे अगर तेजस्वी जी का फोटो नहीं लगा है तो तेजस्वी जी और नीतीश जी के बीच में दूरियां बन रही है। ये शुरू से चलता आ रहा है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। नहीं पहुंचे, सिर्फ नीतीश कुमार गए हैं, ये खबर भी आ रही है। कल राजभवन में भी एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, वहां पर भी तेजस्वी जी नहीं गए थे किसी काम से, और आज भी अभी नहीं पहुंचे हैं। तो उसका जल्दी ही आ जाएगा पता कि क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कारण है। तो अभी मैं भी अभी ही देख रही हूँ, तो इसका कोई सियासी मायना नहीं होता। सियासी मायना सिर्फ एक ही जगह हो रहा है कि दिल्ली से तलब किया जा रहा है जो एनडीए के घटक दल है उनको। एक बहुत डायरेक्ट सवाल मैं कर रहा हूँ कि ये बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ न कुछ राजद के मंत्रियों, कोटे के मंत्रियों की तरफ से किया गया कि नीतीश की नाराजगी बढ़ती गई। तबादले को लेकर बड़े विवाद हुए, बड़े स्तर पर तबादले हुए, नीतीश ने उनको रोका। जो मीटिंग के अंदर बयान खुलेआम दिए जा रहे थे, शिक्षा मंत्री थे, उनके जो बयान आते रहते थे रामचरितमानस को लेकर, काफी नाराजगी नीतीश ने इस पर जताई और ये तल्खियां बढ़ी। क्या राजद की तरफ से इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने एक और बात कही थी कि धर्म के नाम पर यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है जब, तो आप जिस तरह से राजद से है ना, वो नाराज तो आपके लोगों, आपके नेताओं, मंत्रियों से थे वो। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 2005 से मुख्यमंत्री हो, जो व्यक्ति इतने बड़े कद का नेता हो, छोटी छोटी बात पे नाराज होगा, ये उनकी गरिमा के लिए आप गलत सवाल, बहुत आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं। अब्बास साहब, जवाब कैसे देंगे? आरजेडी की तरफ से बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप इसमें क्या है? आरोप क्या है? 2005 से मुख्यमंत्री हैं वो, तो क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठाया। अरे 2005 से आपके खिलाफ लड़ाई लड़के, आंदोलन करके गए हैं। 2005 से नहीं, 2000 से लड़ाई शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव उनकी सरकार के खिलाफ, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, उसमें शरद यादव भी थे। सारे नेता आपके विरुद्ध लड़ाई करके वो सत्ता में गए हैं और आपकी पार्टी को 22 सीट और 18% पर सिमटा दिया था। तो ये मत कहिए कि 2005 से आप भी तो विश्वास करके 2022 में गठबंधन किया नीतीश कुमार के साथ, तो जेडीयू से जवाब तो ले लीजिए। अब्बास साहब बोलिए। हाँ जी, भाई सवाल कीजिए जी। ये कहा जा रहा है कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है और फिर बीजेपी के साथ ही फिर से नीतीश कुमार जा रहे हैं जेडीयू। तो जेडीयू पाले में क्यों बार बार ये पाला बदलने की कोशिश क्यों हो रही है? हमारी पार्टी का शुरू से था कि हर मजहब के लोगों का एहतराम करना चाहिए। धर्म की राजनीति न कभी जदयू ने किया है, न करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, उनका पहलू है। हम एनडीए में भी रह के भी अपने असूलों से समझौता नहीं किए। चाहे उठा के आप देख लिया बाबरी मस्जिद का, उठा के देखिए और से मुद्दे पे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा या जो मिलजुल के हम लोग आपस में फैसला कर रहे हैं, तो हम तो हमेशा तटस्थ है। मैं बात से बिल्कुल नहीं कि हमारी पार्टी धर्म की, हमारी पार्टी क्या, देश की सारी पार्टियों को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना होनी चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड ने कभी धर्म की राजनीति बता दी। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये आरोप बदल जाते हैं जब गठबंधन बदल जाता है। रुपेश के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। रुपेश, एक बहुत मौलिक सवाल है यहाँ पर कि नाराजगी की वजह लंबे समय तक क्या रही है? अब ये जो एक तरीके से फूट खुलकर सामने आ रही है, इसकी भूमिका कहां से बनी बिहार में? नीतीश कुमार कहां से रूसते चले गए और इतना रूस गए कि बाहर ही हो गए? अगर बिहारी भाषा में कहें तो रूस गए और रूसते चले गए। हाँ, देखिए बिल्कुल। और वैसे तो नीतीश कुमार पिछले अगर 18 सालों में देखें तो 4 बार रूसे हैं और 4 बार मान भी गए हैं। लेकिन आपने रूसने शब्द का इस्तेमाल किया और भोजपुरी का, तो भोजपुरी में एक और शब्द है कोहना जाना। तो नीतीश कुमार साथ में रहते भी हैं और थोड़े कोहनाए हुए भी रहते हैं, और वो कोहनाना रूसने तक पहुंचता है और वो रूसना फिर
पाला बदल, जिसे लालू प्रसाद यादव पलटू राम का नाम दिया था, वो सरकार से पलट भी जाते हैं। और ये इस बार जो पटकथा है वो जैसे ही इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था उसके बाद से ही इस रूठने की पटकथा तैयार होने लगी थी। लेकिन इस रूठने और रूसने के चक्कर में हो क्या रहा है कि जो साख पर बट्टा लगा है नीतीश कुमार की, वो सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है, सब कुछ डिस्क्लोज हो चुका है कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं और यही सियासत हो रही है बिहार में।